आप लोगों को भगवान विष्णु महाराज की एक रहस्यपूर्ण कथा सुनाता हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब त्रिलोक में भगवान विष्णु का शासन सर्वोच्च था। वे क्षीर सागर में विशाल शेषनाग की शैया पर विश्राम करते थे। देवताओं, ऋषियों और मुनियों के लिए भगवान विष्णु तक पहुंचना कठिन था, क्योंकि क्षीर सागर में एक ऐसा रहस्यमयी द्वार था जिसे केवल विशिष्ट आत्माएं ही पार कर सकती थीं। कहा जाता है कि उस द्वार की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु के माया अवतार करते थे। जिसने भी द्वार का रहस्य जानने की कोशिश की, वह या तो समय में फंस गया या फिर अपने अस्तित्व को खो बैठा। एक बार नारद मुनि को जिज्ञासा हुई, इस द्वार के पार क्या है? क्या भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई और शक्ति भी वहां रहती है? नारद मुनि अपनी वीणा के मधुर सुरों के साथ क्षीर सागर पहुंचे, परंतु जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, एक तेजस्वी प्रकाश ने उनका मार्ग रोक लिया। उसी क्षण एक रहस्यमयी आवाज आई, जो सत्य से विचलित है वह इस रहस्य को नहीं जान सकता। नारद मुनि समझ गए कि उन्हें अभी अपनी साधना और तपस्या को और प्रखर बनाना होगा। लेकिन तभी एक दूसरा प्राणी, जिसे काल पुरुष कहा जाता था, द्वार के रहस्य को जानने का दुस्साहस कर बैठा। वह समय से भी अधिक तेज गति से यात्रा कर सकता था। उसने क्षीर सागर के गुप्त द्वार में प्रवेश किया। जैसे ही काल पुरुष ने द्वार पार किया, उसे एक अनोखी दुनिया दिखाई दी। एक ऐसी जगह जहां अनंत विष्णु स्वरूप अलग अलग रूपों में तपस्या कर रहे थे। हर स्वरूप एक अलग शक्ति, एक अलग युग का प्रतिनिधित्व करता था। उसे समझ आ गया कि क्षीर सागर केवल एक विश्राम स्थल नहीं था, बल्कि यह समस्त ब्रह्मांडों के रचनात्मक ऊर्जा स्रोत का केंद्र था। लेकिन यही वह क्षण था जब काल पुरुष ने एक घातक गलती कर दी। उसने उन स्वरूपों में से एक को छूने का प्रयास किया। अगले ही पल समय की धारा उलट गई। काल पुरुष स्वयं अपने ही समय जाल में फंस गया और उसके अस्तित्व का कोई चिन्ह भी नहीं बचा। देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले, जो भी सृजन और संहार के रहस्य को बिना पात्रता के जानने की चेष्टा करता है, उसका अंत निश्चित है। इसके बाद भगवान ने द्वार पर एक और रहस्य जोड़ दिया, काल चक्र रक्षा मंडल, जिसे तोड़ना अब असंभव हो गया। आज भी मान्यता है कि क्षीर सागर के गुप्त द्वार के उस पार केवल वही आत्मा पहुंच सकती है जो संपूर्ण अहंकार त्याग कर स्वयं को पूर्ण समर्पण की अवस्था में ले आई हो। कहते हैं, वहां जाने वाला कोई भी साधक यदि योग्य सिद्ध हो जाए तो उसे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों की झलक मिलती है, परंतु इसके लिए समय और मृत्यु दोनों को पार करना आवश्यक है। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर ले, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में।